अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जी। आज मैं आपके साथ CS310 ओपन सोर्स वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट का वीक नंबर 6 एंड 7 शेयर करने वाला हूँ। इस वीडियो में जो आपका मिड टर्म का सिलेबस है उसका इख्तिताम हो जाएगा। जो मैंने इससे पहले वीडियो बनाई है, उम्मीद है वो आपको पसंद आई होगी और ये भी आपको पसंद आएगी। आपके पेपर की तैयारी में और फ्यूचर के लिए आपके लिए ये बेहतरीन वीडियो साबित होगी, और ये भी और इससे पहले भी आपको चैनल पे मिल जाएंगी इससे जो प्रीवियस वीक्स हैं, और या फिर आप उसको इस प्ले लिस्ट के अंदर से देख सकते हैं। ठीक है, आए हम वीक 6 की तरफ चलते हैं, जिसमें PHP इंक्लूड स्टेटमेंट जो कि बेसिकली जो सिमिलरली वही काम करती है जो कि आपकी इंक्लूड स्टेटमेंट हैश इंक्लूड कोनियो या studio.h C++ में थी। ऑलमोस्ट सिमिलर काम करती है। आइए हम इसकी तरफ चलते हैं। इंक्लूड स्टेटमेंट टेक ऑल द टेक्स्ट कोड मार्कअप दैट एग्जिस्ट इन स्पेसिफाइड फाइल एंड कॉपी इनटू द फाइल दैट यूजेस इंक्लूड स्टेटमेंट। यानी इसका मतलब ये कहने का है कि जो कोई भी फाइल होगी जिसको हम इंक्लूड, बेसिकली हमारा ये काम होता है इसमें इंक्लूड कराना, यानी दूसरी किसी फाइल में जो भी कोड लिखा होगा, जो भी कुछ उसके अंदर टेक्स्ट होगा, वो सारा इस फाइल के अंदर ऑन द टॉप ऑफ द फाइल, यानी फाइल के ऊपर उसके अंदर इंक्लूड कर देगा, उसमें डाल देगा। इंक्लूडिंग फाइल इज़ वेरी यूजफुल व्हेन यू वांट टू इंक्लूड PHP HTML और टेक्स्ट ऑन मल्टीपल पेजेस ऑफ वेबसाइट। जब आपने PHP में HTML में ये बहुत हेल्पफुल है जब आपने कोई मल्टीपल कोड्स को जो है वो मल्टीपल पेजेस में सेम कोड को आपने ऐड करना हो। ठीक है, जैसे इंक्लूड फाइल नेम, ये इसका सिंटेक्स है। ठीक है, आगे चलते हैं। एज्यूम वी हैव स्टैंडर्ड फुटर फाइल कॉल्ड footer.php। अब इसमें उसने एक एग्जांपल दिया है कि एक footer.php नाम की हमने एक फाइल क्रिएट की। अब हम उसको इंक्लूड कराने लगे, ऐड कराने लगे किसी और फाइल में। इंक्लूड द फुटर फाइल इन द पेज, यूज द इंक्लूड स्टेटमेंट। अब वो यहाँ पर हमने उसको इंक्लूड कराया। अगर हमने कोई हेडर फाइल लेनी थी तो उसे हम बॉडी के यहाँ टॉप पे करवाते। ये फुटर है, इसका मतलब ये है कि इसका ये मतलब नहीं कि ये फुटर इसके अंदर ऐड होने लगा है। इसके अंदर कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि फुटर जो है वो पेज का इसके अंदर आ रहा हो। इसमें आप वो भी करा सकते थे, कुछ और भी कोड लिख सकते थे। जस्ट एन एग्जांपल उन्होंने दिया। तो ये एम्बेडेड PHP की एक एग्जांपल है कि हमने HTML के अंदर PHP यूज़ की है। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। PHP में डेट और टाइम कैसे किया जाता है। PHP में डेट का फंक्शन है, ठीक है, यूज टू फॉर्मेट डेट और अ टाइम, दोनों को फॉर्मेट करने के लिए ये यूज़ होता है। द PHP डेट फंक्शन फॉर्मेट अ टाइम स्टैम्प टू मेक अ रीडेबल डेट एंड टाइम। ये PHP फॉर्मेट में रीडेबल फॉर्म में आएगा। कौन सा फॉर्मेट होगा? डेट, इसमें सॉरी क्या इसका सिंटेक्स होगा? पहले सबसे पहले फॉर्मेट हम देंगे और उसके बाद टाइम स्टैम्प देंगे। ठीक है, फॉर्मेट में रिक्वायर्ड स्पेसिफाई द फॉर्मेट ऑफ टाइम स्टैम्प। टाइम स्टैम्प का जो भी फॉर्मेट होगा, ऑप्शनली स्पेसिफाई टाइम स्टैम्प डिफॉल्ट इन द करंट। कोई करंट डेट एंड टाइम आपने डिफॉल्ट देनी हो तो वो आप टाइम स्टैम्प दे सकते हैं। नोट दैट द PHP डेट फंक्शन विल रिटर्न द करंट डेट। बेसिकली जो आपकी PHP का फंक्शन है वो करंट डेट और टाइम को जो करंट डेट टाइम सर्वर का है उसको रिट्रीव करता है, आपके कंप्यूटर का नहीं। ये चीज़ याद रखें कि आप अभी लोकल होस्ट पे हैं और लोकल होस्ट पे काम कर रहे हैं, तो इस वक्त आपका कंप्यूटर सर्वर कंसीडर हो रहा है। लेकिन जब आप लाइव सर्वर पर होंगे उस पर ये जो डेट है वो सर्वर का टाइम रिट्रीव करेगी जो सर्वर आप यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, simple date there the required format parameter of the date function specify how to format the date। जैसे D for day है, M for month है, Y for year। ये आपको चीज़ पता है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डे ऑफ द वीक। ठीक है, कौन सा डे ऑफ द वीक है, ठीक है, वो रिप्रेजेंट करता है। अदर करेक्टर लाइक स्लैश और डैश कैन आल्सो बी इंसर्टेड बिटवीन द करेक्टर टू ऐड द एडिशनल फॉर्मेटिंग। बाकी आप फॉर्मेटिंग इससे ऐड कर सकते हैं। नीचे एग्जांपल में देख लेते हैं। टुडे इज़ डेट, ईयर, मंथ, डेट। हम बीच में डॉट लगा दें, डैश लगा दें, जो हम उसमें ऐड करना चाहते हैं वो हम उसमें कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें अगर डेट एंड टाइम सेट करनी है तो हम इस तरह करंट डेट फैच कर सकते हैं।
ऑटोमेट कॉपी राइट ईयर, अगर हमने अपडेट करना हो, अपडेट द डेट फंक्शन टू ऑटोमेटिकली अपडेट द कॉपीराइट ईयर ऑफ ऑन योर वेबसाइट। ठीक है, आपने जो करंट ईयर अगर शो करवाना हो तो हम इस तरह से करंट ईयर जो है वो उसके कॉपीराइट ईयर जिस पे यानी आपने इस वेबसाइट को क्रिएट किया है वो करवाना हो तो हम उसको इससे करवा सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हेयर आर द सम कैरेक्टरिस्टिक्स दैट कॉमनली यूज फॉर टाइम के लिए हम देख लेते हैं। एच फॉर आर है, आई फॉर मिनट है, एस फॉर सेकेंड, ए फॉर लोएस्ट एंड मीडियम एंड ए एम और पी एम के लिए हम ए एम लिखेंगे तो ए एम और पी एम के लिए पी एम। ठीक है, दोनों के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए टाइम के लिए क्या फॉर्मेट है, आवर्स, मिनट, सेकंड और ए एम है या पी एम है। ठीक है, तो जो भी हमने उसका करंटली टाइम होगा वो उसके हिसाब से सेट हो जाएगा। If the time you got back from the code is not the right time, it probably because your server is another country or set up for the different time zone। अब ये भी एक ये चीज़ जैसे मैंने पहले डिस्कस की कि आप जब लाइव सर्वर के ऊपर होते हो तो उसका टाइम जोन और उसका टाइम और डेट आएगा। तो अगर वो फर्क आती है तो इसका मतलब है आपका जो सर्वर है वो कहीं और पड़ा हुआ है। तो इफ़ यू नीड द टाइम टू बी करेक्ट अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक लोकेशन यू कैन सेट अ टाइम जोन टू यूज़। अगर तो आपको स्पेसिफिक चाहिए तो फिर आप टाइम जोन यूज़ करें। मैं वैसे आपको प्रेफर ये करूँगा जब भी आप कोड करें उसमें टाइम जोन ज़रूर यूज़ करें, क्योंकि इससे न सिर्फ आपके प्रोग्राम पे असर पड़ता है, ऑन द होल आप जो जब छोटी छोटी चीज़ें करते हैं बीच में उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है, क्योंकि वो टाइम जोन अगर आप लाइव पे हों, अगर आप लोकल पे हैं फिर कोई मसला नहीं आता। इन फ्यूचर के लिए जब आप लाइव सर्वर पे काम करेंगे आपने वैसे तो यही करना होता है कि लोकल पे आप डेवलप करके फिर उसे लाइव पे लेके जाते हैं, डेवलपमेंट तो ऐसे ही की जाती है। लेकिन जब आप इन फ्यूचर करेंगे तो फिर आप उसको ये इस तरह आप डेट डिफ़ॉल्ट टाइम जोन अपना सेट करके फिर उसको यूज़ करेंगे, अदरवाइज जो है वो आपको इश्यूज़ क्रिएट करेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। कुकीज़, कुकीज़ क्या होती हैं? कुकी इज़ ऑफन यूज टू आइडेंटिफाई यूज़र, यूज़र को आइडेंटिफाई करने के लिए जो यूज़र करंटली यूज़ कर रहा है। अ कुकी इज़ अ स्मॉल फाइल दैट सर्वर एम्बेडेड ऑन योर कंप्यूटर सिस्टम में आपको छोटी सी फाइल एम्बेड कर देता है। ईच टाइम द सेम कंप्यूटर रिक्वेस्ट अ पेज विद अ ब्राउज़र, जब भी आप रिक्वेस्ट करते हो सेम कंप्यूटर से वो रिक्वेस्ट करते हो, इट विल सेंड द कुकी टू, वो कुकी भी साथ भेजता है। विद द PHP यू कैन बोथ क्रिएट एंड रिट्रीव कुकी वैल्यू, आप क्रिएट भी कर सकते हो कुकी को और वैल्यू को उसकी रिट्रीव भी कर सकते हो। अब इसकी एग्जांपल ये है कि आप एक कंप्यूटर से LMS लॉगिन करते हो, आपको जब दूसरी किसी डिवाइस से करते हो तो वो आपको एरर देता है, क्योंकि आपके पास उसने कुकी सेंड कर दी होती है। जब आपने सर्वर को रिक्वेस्ट की थी तो उसने वापस आपको कुकी भेजी थी सर्वर साइड ने, उसके पास आपका कंप्यूटर की टाइम, लोकेशन, IP एड्रेस कुकी के अंदर जाता है, वो सेव है। जब वो दूसरा कोई लॉगिन करने आता है तो फिर वो कुकी फाइल उसके लिए जनरेट हो गई। जब सर्वर को रिक्वेस्ट जाती है तो सर्वर आपसे कहता है कि ये ऑलरेडी किसी और सिस्टम पे है, इस वजह से वो एरर में वो आपको प्रॉम्प्ट आता है। अब कुकी इज क्रिएटेड विद द सेट कुकी, सेट कुकी फंक्शन के थ्रू आप करते हो। MCQ उसके लिए इंपॉर्टेंट है, इसका सिंटेक्स जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है। सेट कुकी नेम, वैल्यू, एक्सपायर, पाथ, डोमेन, सिक्योर, HTTP ओनली। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, नाम होता है, इसकी वैल्यू होगी, इसकी एक्सपायरी कब होनी है, इसका पाथ ये पड़ी किधर होगी, डोमेन कौन सी डोमेन पे है, सिक्योर, ऑन द नेम पैरामीटर ओनली द नेम पैरामीटर इज रिक्वायर्ड, ऑल अदर पैरामीटर आर ऑप्शनल, बाकी सारे ऑप्शनल हैं, आपने सिर्फ नाम लिखना होता है, बाकी सारे जो है वो खुद ही जो है सर्वर सेट कर देता है। The value of cookie automatical URL encoded when sending the cookie and automatically decoded when received. To prevent URL encoding, use set raw cookie instead। अगर तो आपने ये इनकोडिंग डिकोडिंग नहीं करनी है तो फिर आप उसके बगैर सेट रॉ कुकी कर सकते हो, नहीं तो ये इनक्रिप्टेड फॉर्म में ही आती जाती है, आप उसको वैसे कोई थर्ड पार्टी यूज़र उसे खोल के पढ़ नहीं सकता। ठीक है, उसने वैसे एग्जांपल में आपको सारा कुछ दिया है, कुकी नेम, कुकी वैल्यू, टाइम, और उसके बाद उसमें उसने एक टाइम कैलकुलेट करके आपको दिया है कि 1 दिन तक ये वैलिड है कुकी जो है। नेम अगर सेट नहीं होगा तो वो आपको एरर देगा कि नाम सेट नहीं है।
ये देखें वो अगर तो अगर इज नॉट सेट तो कुकी नेम को आपको एरर देगा कि कुकी का नेम सेट नहीं है, तो कुकी नेम जो है वो सेट कर देगा। बाकी वैल्यू जो है वो अगर आप ना भी सेट करें तो वो सर्वर की तरफ से सेट हो जाती हैं, लेकिन आपने कोड में करना ही होता है, इसको टाइम तो बताना ही होता है। ठीक है, इसके और बहुत सारे यूजेस है। अभी हम आगे इसको मॉडिफाई करते हैं कुकी को। टू मॉडिफाई कुकी जस्ट सेट अगेन द कुकी यूजिंग सेट कुकी। सेट कुकी के थ्रू आप इसको दोबारा कर लेते हैं। मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको बेहतर नजर आए। कुकी नेम और कुकी वैल्यू जो है हमने चेंज कर दी। लाइक इन द प्रीवियस हमने पहले ऊपर कुकी यूज़र लिखा था और अहमद लिखा था, अब हमने उसकी वैल्यू जो है वो मॉडिफाई करके अकमल खान कर दी है। ठीक है, हम इस तरह कर सकते हैं, बिल्कुल हमें जो है वो कुकी को मॉडिफाई कर सकते हैं। लेकिन ये जस्ट फॉर जो आपको मैं एक और चीज़ इसमें ऐड कर दूँ, कुकी ज़्यादातर आपके लाइव सर्वर के काम में आने वाली चीज़ है। अगर आप लोकली डेवलप कर रहे हैं फिर इसका कोई इस्तेमाल नहीं होता। लोकल डेवलपमेंट में ये कुकी इस्तेमाल नहीं होती, क्योंकि आप सर्वर के ऊपर ही रह के काम कर रहे हो, आप ही खुद डेवलपमेंट कर रहे हो और आप ही सारा कुछ कर रहे हो। अगर जब तक आप लाइव सर्वर पे काम नहीं करते बहुत सारी चीज़ों का आपको आइडिया नहीं हो सकता, क्योंकि वो लोकल सर्वर पर आप ही खुद ही डेवलपर हो और आप खुद ही उसको टेस्ट करने वाले हो, आप खुद ही यूज़र भी हो उसके। तो डिलीट है कुकी, हम डिलीट करने के लिए हम उसकी एक्सपायरी डेट सेट करते हैं, सेट कुकी यूज़र टाइम। हम उसकी एक्सपायरी डेट सेट करेंगे तो जैसे उसे हमने इतने 3600 सेकंड कितने होते हैं, 3600 एक घंटे में होते हैं, तो हमने एक घंटे बाद वो कुकी एक्सपायर होकर डिलीट हो जाएगी। ठीक है, ये सिंपल इसका काम है। ये एमसीक्यूज़ में पूछे जाने वाली चीज़ें हैं कि कुकी को डिलीट कैसे करते हैं। ठीक है, और इसके बाद चेक कुकीज़ आर इनेबल, हमने चेक करना होता है कि ब्राउज़र में कुकीज़ इनेबल है या नहीं। द फॉलोइंग एग्जांपल क्रिएट अ स्मॉल स्क्रिप्ट दैट चेक वेदर द कुकीज़ आर इनेबल। फर्स्ट ट्राई टू क्रिएट अ टेस्ट कुकी विद दैट फंक्शन, देन काउंट द कुकी अरे वेरिएबल। ये आप काम करके ज़रूर चेक कीजिएगा कि आप पहले एक कुकी क्रिएट करो टेस्ट कुकी के नाम से। ठीक है, उसका वैल्यू उसके अंदर टेस्ट आ गई, उसका टाइम भी हमने कर दिया। इफ़ काउंट कुकीज़ आर इनेबल, ये आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, कि आपके ब्राउज़र में कुकी इनेबल है या नहीं है। ठीक है, और जो हमने कुकी सेट की है वो तभी आपको कहेगा जब उसका टाइम उसके अंदर होगा। ठीक है, जब वो टाइम फ्रेम में नहीं होगी कुकी तो वो आपको तब भी कह देगा कुकीज़ आर डिसेबल। ठीक है, ये सिंपल सी एग्जांपल है। वीक नंबर 7 के ऊपर चलते हैं। वीक नंबर 6 यहाँ पर मुकम्मल हो चुका है। सेशन क्या होता है? सेशन एक इन वेरिएबल है जो जिसमें स्टोर करता है इंफॉर्मेशन जितनी आपने पेजेस यूज़ करने हैं उस सेशन के दौरान। सेशन के दौरान का मतलब ये है कि जैसे आप LMS को लॉगिन करते हो VULMS.edu.pk, उसके बाद आप अपना पासवर्ड लिखते हो, अपना VUID लिखते हो, लॉगिन हो जाते हो, उस टाइम पर सेशन क्रिएट होता है। आपके जो कुकी फाइल है ना उसमें रिक्वेस्ट बेसिकली उस सेशन ही की होती है। अनलाइक अ कुकी द इंफॉर्मेशन इज नॉट स्टोर ऑन यूज़र कंप्यूटर। अब सेशन की जो डिटेल होती है वो सर्वर पर स्टोर होती है, कुकी में आपके यूज़र कंप्यूटर में स्टोर होता है। ये कुकी और सेशन का डिफरेंस भी यही है कि कुकी फाइल जो होती है वो आपके कंप्यूटर में होती है, जो सेशन की फाइल है, सेशन की एक आईडी असाइन होती है, वो आपके सर्वर पे होती है। व्हेन यू वर्क विद एन एप्लीकेशन यू ओपन इट, डू सम चेंजेस एंड देन यू क्लोज इट, दिस इज मच लाइक अ सेशन। ये पूरा एक सेशन हुआ कि आपने उसको खोला, उस पर काम किया और फिर उसको बंद किया। बंद करने से मुराद है, अब जब हम वेब एप्लीकेशन के अंदर बात कर रहे हैं तो वेब एप्लीकेशन के अंदर बात करने का ये मकसद है कि जब हम लॉग आउट करते हैं ना वेब एप्लीकेशन को, क्योंकि पहले हमने लॉगिन किया तो वो सेशन क्रिएट हो गया, जब तक हम उसे लॉग आउट नहीं करते, सिंपल ब्राउज़र को बंद करते हैं तो उसको रिक्वेस्ट नहीं जाती सर्वर को। ठीक है, ठीक है, क्योंकि ये उसको सिर्फ वो ब्लैंक होता है सर्वर। आप कई दफ़ा दोबारा लॉगिन करके देखते हैं तो आपको एरर आ जाता है कि आपका कहीं और लॉगिन है, कि वो रिक्वेस्ट टाइम आउट, यहाँ तो वो सेशन टाइम आउट हो जाए। ठीक है, ऑन द इंटरनेट देयर इज़ अ वन प्रॉब्लम, द वेब सर्वर डज नॉट नो हु यू आर। उसको नहीं पता कि आप कौन है, बिकॉज HTTP एड्रेस डजंट मेंटेन द स्टेट, वो स्टेट मेंटेन नहीं करता तो इसलिए आपका नहीं पता। सेशन वेरिएबल सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय स्टोरिंग द यूजर इन्फॉर्मेशन टू बी यूज्ड अक्रॉस मल्टीपल पेजेस।
यानी यूज़र नेम बाय डिफ़ॉल्ट सेशन वेरिएबल लास्ट अंटिल द यूज़र क्लोज द ब्राउज़र। अब ठीक है, अब वो ये बात कर रहा है कि अब अगर तो वो स्टेट मेंटेन नहीं करता तो कैसे पता चलता है कि कौन यूज़र है। तो वो आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर कर लेता है कि जो यूज़र नेम या ईमेल एड्रेस के थ्रू यूज़र लॉगिन हुआ है वो रख लेता है। वो यहाँ पर ये बात कर रहा है कि जब तक ब्राउज़र क्लोज नहीं होता, बाज़ औक़ात सर्वर को रिक्वेस्ट नहीं जाती, या कुछ ब्राउज़र्स के अंदर, ये पुराने ब्राउज़र के अंदर, ये नए ब्राउज़र का काम बता रहा है कि नए ब्राउज़र जो है वो रिक्वेस्ट जनरेट करा देते हैं अगर आप डायरेक्ट बंद कर देते हो। सेशन आउट सर्वर से नहीं होता जस्ट ब्राउज़र बंद करने से। सेशन वेरिएबल होल्ड द इंफॉर्मेशन अबाउट वन सिंगल यूज़र, ठीक है, एक सिंगल यूज़र की इंफॉर्मेशन है, आर अवेलेबल टू ऑल द पेजेस ऑन एप्लीकेशन। ये वही बात मैंने पहले आपको एक लेक्चर में कही थी कि जब एक यूज़र एक जगह से आपके एलएमएस को लॉगिन करता है, जब दूसरी जगह से करने जाता है तो वो कह देता है कि ये यूज़र ऑलरेडी साइन इन लॉगिन है। आप उसे लॉग आउट करना चाहते हो, वहाँ से सेशन लॉग आउट होता है तो फिर वो आपको साइन इन करने देता है। यहाँ चलते चलते दूसरी जगह से कहीं से आप साइन इन कर लेते हो तो वो सेशन आउट हो जाता है, वो यूज़र वहाँ से कट ऑफ हो जाता है। ठीक है, ये सेशन के बारे में था। अब स्टार्ट सेशन करने के लिए सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट ये हम यूज़ करते हैं। ठीक है, इस सेशन में उसने जस्ट एग्जांपल दे दिया, ज़रूरी नहीं है कि ये आप उसको सेट सेशन वेरिएबल सेट करो, इसकी ज़रूरत कोई नहीं होती। जस्ट एन एग्जांपल आपको बताया है कि डॉलर सेशन फेवरेट कलर ग्रीन है, फेवरेट एनिमल कैट है, इको सेशन वेरिएबल सेट हो गए। सेशन वेरिएबल जो है वो आर सेट विद PHP ग्लोबल वेरिएबल के थ्रू हम सेट करते हैं, लेकिन हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं होती कि हम सेशन वेरिएबल को सेट करें। हमने सिर्फ सेशन को स्टार्ट करना होता है, फिर बाद में उसको इस्तेमाल करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट वी क्रिएट अनदर पेज कॉल्ड सेशन अंडरस्कोर डेमो2 पेज। फ्रॉम दिस पेज वी विल एक्सेस द सेशन इंफॉर्मेशन वी सेट ऑन द। अब हम उसकी इंफॉर्मेशन लेंगे जो हमने सेशन अंडरस्कोर डेमो1 में किया था, वो हम सेशन अंडरस्कोर डेमो2 में एक्सेस करेंगे। सेशन वेरिएबल आर नॉट पास इंडिविजुअली टू ईच न्यू पेज that they are retrieved from the session we open at the beginning of each page। ये आपको इसलिए हम ये एग्जांपल दी जा रही है कि आपने जैसे एलएमएस की एग्जांपल दूंगा, आप एक पेज पे रहते हो, दूसरे पेज पे जाते हो, तीसरे पेज पे जाते हो, कभी ग्रेड बुक कभी अकाउंट बुक, आपका सेशन मेंटेन रहता है, वही सेम यूज़र लॉगिन रहता है। लॉग आउट तो नहीं होता, कभी भी नहीं होता लॉग आउट अनटिल आप लॉग आउट करो या किसी और जगह सेशन क्रिएट करो। तो ये वही एग्जांपल है कि आपको सेशन वेरिएबल जो है वो थ्रू आउट आपने लेके चलने होते हैं। वो इसी तरह ही आप चलते हो कि हर पेज पर आपने सेशन को कंटिन्यू रखना होता है, चला के रखना होता है। ठीक है, उसकी एग्जांपल जो है वो इको सेशन वेरिएबल दैट वर ऑन द प्रीवियस पेज फेवरेट कलर इज। अच्छा, हमने उनको यूज़ कर लिया, उन ग्लोबल को हम इस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन आपको मैं एक और चीज़ वही बता रहा हूँ कि आप सिंपली जिस भी पेज पे जाएं उधर सेशन स्टार्ट कर दें, बस वो सेशन जो है वो उसी को ही कंटिन्यू करेगा। उसको पता होगा कि यही यूज़र जो है इसी का सेशन स्टार्ट हुआ है। सेशन काम करता है कैसे करता है? मोस्ट सेशन सेट अ यूज़र की ऑन द यूज़र कंप्यूटर दैट लुक समथिंग लाइक दिस। इस तरह की आपको असाइन की जाती है ताकि आप जो है वो सेशन जब आपका क्रिएट होता है देन व्हेन अ सेशन इज ओपन ऑन अनदर पेज इट स्कैन द कंप्यूटर फॉर यूज़र की। वो यूज़र की को स्कैन करता है, देयर इज अ मैच इट एक्सेस द सेशन, इफ नॉट इट स्टार्ट्स अ न्यू सेशन। तो वो अगर तो मैच हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो वो न्यू सेशन स्टार्ट कर देता है, लेकिन आपको इसका चीज़ का पता नहीं चलता। बाज़ औक़ात आपका जो है वो इंटरनेट बंद होकर स्टार्ट होता है, तो वो सेशन को मेंटेन रखने के लिए उसी सेशन को कंटिन्यू करता है। वो सर्च करता है कि हाँ जी इस नाम की है, अगर तो वो की मौजूद होती है तो कर देता है, अगर तो सर्वर का टाइम आउट हो गया था या किसी और वजह से। वैसे तो जब ये हो जाता है यानी आपका इंटरनेट बंद होता है और ज़्यादा देर बाद आप करते हो, अगर तो उसी वक्त हो जाता है तो फिर वो उसी लॉग आउट नहीं करता, लेकिन अगर तो वो ज़्यादा देर बाद करेगा, कुछ सेशन का जो टाइम है, फिर वो एक नई की आपको साइन करेगा, नई की साइन करने के लिए आपको लॉग आउट करेगा, आप दोबारा लॉग इन करोगे।
ठीक है। उसके बाद डिस्ट्रॉय सेशन, ये चीज़ आपने याद रखनी है कि डिस्ट्रॉय सेशन जो है वो किसमें आप करते हो, लॉग आउट में। जब भी आपने लॉग आउट की कोई लिखनी है, ये इसमें ये नहीं होता कि जिस आपने कोड लिखा है सेशन स्टार्ट का, आप उसी में ही सेशन डिस्ट्रॉय लिख सकते हो। अगर आप उसी पेज में लॉग आउट के फंक्शनैलिटी में आप लिख रहे हो उसी पे के लॉग आउट का बटन हो, तो उसमें आप ये सेशन को पहले अनसेट करते हो, रिमूव ऑल द सेशन वेरिएबल। पहले आप सेशन के जितने वेरिएबल हैं वो सबको रिमूव करते हो, फिर उसके बाद डिस्ट्रॉय करते हो सेशन अंडरस्कोर डिस्ट्रॉय, फिर आप सेशन को डिस्ट्रॉय कर। ये आप अलहदा से, इसकी बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि अलहदा से आप एक लॉग आउट का कोड लिखो, उसके अंदर सेशन को जो है वो अनसेट करो और फिर जो है वो सेशन को डिस्ट्रॉय करो। यहाँ पर जो है वीक नंबर 7 जो मुकम्मल हो जाता है। वीक नंबर 6 और 7 दोनों को मैंने इसमें कवर किया है। उम्मीद है मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा स्टूडेंट के साथ शेयर करें ताकि वो इससे फ़ायदा उठा के बेहतरीन तैयारी कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।